हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं। ओके, जो पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है, ये वीडियो देखते वक्त मैं उसी पर्सन की करंट फीलिंग्स देखने वाली हूँ इस रीडिंग में आपके लिए। ये पर्सन क्या फ़ील करता है, क्यों फ़ील करता है, जो भी वो फ़ील करता है आपके लिए, एंड क्यों नहीं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता, वो सभी सवाल इसमें डिटेल में देखने की कोशिश करूँगी मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। Two of Wands, Four of Wands, the Star, Queen of Wands, and Page of Chalices. ओके, तो हमारे पास है फोर ऑफ वॉन्ड्स। लगता है टॉरस कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है। ओके, कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। आप ही उनका गिफ्ट हैं, आप ही उनके सोलमेट हैं, आप ही वो पर्सन है जो उनकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, सुखद बना सकते हैं। एक्चुअली फोर ऑफ वॉन्ड्स से पहले एक टू ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, तो इसका मतलब है कि काफ़ी सोचने समझने के बाद ही वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। मतलब कि ये पर्सन इस बार आपको वो कमिटमेंट नहीं देने वाला जिससे वो पूरा ना कर पाए। वो अच्छी तरीके से सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। ये सब कुछ फिगर आउट कर चुके हैं कि क्या कुछ उन्हें करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। वो चैलेंजेस के बारे में सोच चुके हैं, वो आपके पर्सपेक्टिव के बारे में सोच चुके हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में सोच चुके हैं, एंड अब उन्हें लगता है कि फाइनली उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी वो देख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, अपनी तरफ से आप हमेशा जेन्युइन और लॉयल लवर ही रहे हैं। इसकी कोई वजह नहीं है कि वो आपको वेट करवाए। आप ऑलरेडी बहुत वेट कर चुके हैं और अब उन्हें दिख रहा है कि और वेट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप अपसेट नज़र आ रहे हैं क्लियरली। इस क्वीन ऑफ एथम्स वाली एनर्जी में आप हैं। इसका मतलब है कि वो समझ रहे हैं कि कुछ तो ओके नहीं है। इट्स कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, एंड अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं तो डेफिनेटली आपके भरोसे को खो देंगे। और ऑफ कोर्स आपका एक्सपेक्टेशन, आपका ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपको कमिटमेंट दे, ये ज़्यादा नहीं है। वो जानते हैं कि आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं, एंड अगर अब वो कोई शिफ्ट नहीं लाते हैं तो आप उन पर ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। पेज ऑफ चैलिसेस का कार्ड है। ये पर्सन नहीं चाहता कि वो आपको लूज़ करें। आप ये गिफ्ट है जो उन्हें कब से चाहिए था। आप वो पर्सन है जो उनकी लाइफ में कलर भर सकते हैं, एंड उन्हें लगता है कि समहाउ आपके साथ वो जैसी ज़िंदगी चाहे वैसी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप पेज ऑफ चैलिसेस वाले कार्ड को देखें तो यहाँ पे एक छोटी बच्ची है, उसके सामने एक प्लेन कैनवस है और कलर्स है। इसका मतलब है कि वो जो चाहे वो पेंट कर सकती है और इस रिलेशनशिप को वैसा शेप दे सकती है जैसा कि वो इमेजिन करती है। आई थिंक ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आप ही उनकी लाइफ को इतनी फ्रीडम दे सकते हैं, आप ही उनकी लाइफ को इतनी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। द स्टार का कार्ड है, तो उन्हें पता है कि आप उनके लिए वो पर्सन है जो उन्हें हर परेशानी से बाहर ले आए हैं। इट्स उन्हें याद है कि किस तरीके से आपने बुरे वक्त में भी उनका सपोर्ट किया है, एंड हो सकता है आपसे मिलने से पहले ये पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ में, बट आपके मिलने के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ। तो आप उनके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी है, उनसे आप रेजोनेट करते हैं और इसलिए उनकी लाइफ में इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। उनकी लाइफ आपके वजह से आसान हुई, बेहतर हुई, और वो अब इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करना चाहते, बिकॉज़ वो जानते हैं कि आपने कितना एफ़र्ट किया है। हालांकि अभी तक ये पर्सन इसलिए चीज़ों को डिले कर रहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके पास एंडलेस टाइम है। चूँकि आप पेशेंस रख सकते हैं टॉरस, और आपने रखा भी है। उन्हें लगने लगा था कि वो जितना चाहे वक्त ले सकते हैं, बट अब उन्हें दिख रहा है कि आपकी पेशेंस की भी एक सीमा है, एंड उन्हें जल्दी ही अपने
अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, वो चेंजेस करने पड़ेंगे जो ज़रूरी है एक सीरियस कमिटमेंट के लिए। ओके, सो उन्हें दिख रहा है कि अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकते और उन्हें एक कमिटमेंट देना पड़ेगा। और 2 ऑफ एथम्स इसी के बारे में है। वो कब से सोच रहे थे कि वो कोई और रास्ता निकाल ले, बच जाए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से, बट उन्हें दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप बस यूं ही एक जगह पे स्टक रहें और बस चूँकि आप उनसे इमोशनली अटैच थे, इस रिलेशनशिप को एंजॉय करें किसी तरीके से, या बस सफ़र ना करें उनसे दूर जाके इसीलिए इस रिलेशनशिप में बने रहें। ये आपका आइडिया नहीं है। आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप बदलाव ला सकते हैं, और भले ही आपने कितना भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप किया हो उनके साथ, कितने भी इमोशंस हो आपके मन के अंदर, आप उन्हें कट ऑफ कर सकते हैं। और ये बात इस पर्सन को डराती है। उन्हें लगता है कि उन्हें जल्दी एक्ट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप वो लूज़ कर देंगे। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, 9 of Wands, 8 of Chalices, 10 of Chalices, Page of Wands and 9 of Chalices. ओके, तो हमारे पास है 9 of Wands। 9 of Wands तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, ये सोच सोच के कि किस तरीके से वो आपका दिल जीतेंगे। उन्हें पता है कि अगर आप ऑलरेडी डाउटफुल हैं तो आपका ट्रस्ट दोबारा जीतना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास है 8 of Chalices। ये कंसिडर कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को। उन्हें दिख रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, बहुत दूर आ चुके हैं। अगर आप 8 of Cups अचीव कर सकते हैं एक रिलेशनशिप में, तो आप और भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स इसी के बारे में है। उन्हें दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप का मैजिक आपकी वजह से ही है। आपने ही इसे इंटरेस्टिंग बना रखा है, आपने ही इसे मीनिंग दिया है, आपने ही उनकी लाइफ में कलर भरे हैं। उन्हें पता है कि उन्हें ये मैजिक चाहिए अपने लाइफ में, और आपकी प्रेजेंस स्पेशल है। हालांकि अभी तक ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में ही रहने के बारे में सोच रहा था। उन्हें लग रहा था कि जो है जैसा है सब ठीक है, और उन्हें अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। लव तो उन्हें आपका मिल ही रहा है, वो बस एंजॉय करें अपनी लाइफ को। सीरियस स्टेप्स लेने के बारे में उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन स्टेप्स के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आएगी उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पर्सन बहुत ब्लेस्ड महसूस करा था, बट अब लगता है उन्हें पता है कि उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, 8 of Chalices, 9 of Chalices और एंड में 10 of Chalices। तो ये एक हैप्पी एंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। 8 of Chalices से ये 9 of Chalices की तरफ पढ़ेंगे, यानी इनकी डिज़ायर्स इनको आपकी तरफ खींच के लाएगी, इनके ड्रीम्स इन्हें आपकी तरफ खींच के लाएंगे। और 10 of Chalices के अंत में होने का मतलब है कि वो ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे। ओके, आप दोनों क्लोज होंगे और वो जो भी ड्रीम्स आपने देखे हैं साथ में वो ज़रूर पूरे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रीस्टेस, योर इंट्यूशन इज़ योर ग्रेटेस्ट गाइड। तो आप जो फील कर रहे हैं टॉरस, वो आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में ले जा रहा है। आपको किसी और की बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, किसी और से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं, एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं। आप खुद ही प्रीस्टेस हैं। तो अपने इंट्यूशन को सुनिए और फॉलो कीजिए, और ये आपको वहाँ लेके जाएगा जहाँ आपका होना चाहिए। तो ये है रीडिंग करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।